अनर्गल बात कोई करेगा तो नोटिस तो दिया जाएगा ना, वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई होगी। अभी छूट भाइये लोगों का हम जवाब थोड़ी देते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बिहार को राममय और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहकर बिहार से चले गए, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए राजनीतिक बवंडर। जिस तरह धीरेन्द्र शास्त्री ने खुले मन से बिहार को राममय करने की बात कही, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, तो उसके बाद बिहार में तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा बयानबाजियों का सिलसिला तेज है। इसी कड़ी में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कहते हैं कि हम इस तरह के लोगों को नोटिस ही नहीं लेते। पहले सुनिए ललन सिंह के उस पूरे बयान को। जिस तरीके से बिहार में बाबा को लेकर और जो आपके यहाँ जो हुई थी नोटिस दिया गया है, कोई का नोटिस दिया, जो नोटिस दिया है उनसे जाके पूछिएगा, नोटिस उन्होंने दिया है। अब अनर्गल बात कोई करेगा तो नोटिस तो दिया जाएगा ना, वो कानूनी प्रक्रिया है। आपकी सर पार्टी हुई थी, सर उस पर आरोप लगा रहे थे। अरे पार्टी हुई थी तो जिला अध्यक्ष ने नोटिस दिया है ना, तो नोटिस आपने देखा है, तो नोटिस दिया है तो वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी कार्रवाई होगी। अभी छूट भाइये लोगों का हम जवाब थोड़ी देते हैं। बयान को सर कैसे देखते हैं? छूट भाइये लोगों का जवाब हम नहीं देते हैं, आप इसका नोटिस लीजिए, हम इसका नोटिस नहीं लेते हैं। सर जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया, हमको नहीं मालूम है, अभी देखेंगे। तो निश्चित तौर पर एक और जहां बाबा बिहार पहुंचे और उन्होंने खुले मन से बिहार को राममय करने की बात कही, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही, तो दूसरी ओर उनके आने के पहले ही जिस तरह बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई थी और तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर से बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया था, बिहार के सत्ताधारी दल के द्वारा बाबा का विरोध किया जा रहा था, तो वहीं बीजेपी बाबा के समर्थन में खड़ी थी, बाबा का स्वागत कर रही थी। बहरहाल इन तमाम विरोध और समर्थन के बीच बाबा बिहार आते हैं और पटना से सटे नौबतपुर के तरैत पाली मठ में उनका हनुमंत कथा वाचन होता है। बाबा एक दिव्य दरबार भी लगाते हैं और हनुमंत कथा का सफल वाचन करने के बाद बिहार से चले जाते हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाते हैं कई सवाल। जिस तरह बिहार को राममय करने की बात बाबा करते हैं, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, और जिस तरह बिहार के युवाओं में, बिहार के तमाम सनातन धर्मावलंबियों में वो उत्तेजना जगाते हैं, अब देखना दिलचस्प रहता है कि वह उत्तेजना कब तक जारी रहती है। वह उत्तेजना एक जनसैलाब का रूप लेती है या फिर यह उत्तेजना खत्म हो जाएगी बाबा के जाने के बाद। बाबा ने खुले मन से कह दिया कि बिहार को राममय जब तक नहीं बना दूंगा तब तक मैं बिहार आता रहूंगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।